नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। रीढ़ हमारी स्पाइन, हमारे इस ह्यूमन बॉडी का पिलर है। और एक बिल्डिंग कितना लंबा टिकती है ये निर्भर करता है कि उसके पिलर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इसी तरह से हमारा शरीर कितना लंबा टिकता है ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा पिलर यानी हमारी रीढ़ कितनी स्ट्रॉन्ग है। पर आजकल मैक्सिमम लोगों को रीढ़ से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं। बैक पेन, लोअर बैक पेन, लंबर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, यानी पूरा जो आपका स्पाइनल कॉलम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन इस स्पाइन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम दो ऐसी प्रैक्टिसेस सीखते हैं। अगर आपको स्पाइन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं तो ये आपके लिए रामबाण है, और अगर आपको स्पाइन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपके स्पाइन को स्ट्रेंथन अप करता है ताकि आपका जो लाइफ स्पैन है वो बड़ा हो जाए। क्या है ये अभ्यास? सबसे पहले हम करेंगे शशांक भुजंग गति का अभ्यास। ये दो आसनों का कॉम्बिनेशन है और मूवमेंट के साथ है, तो हम इसे गति कहते हैं। शशांक भुजंग गति में हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं। जब आप वज्रासन में बैठेंगे तो अपनी कमर को सीधा रखिएगा और हम हाथ को उठा करके कोई भी ऐसा स्टेप नहीं करें जिसपे स्पाइन पर जोर पड़े। तो ऐसे बैठेंगे और अपने हथेलियों को जमीन पर टिका देंगे। अब कमर बिल्कुल आपकी ढीली छूट गई है, सीना उन्नत है। यहां से आप सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, हाथ को घसीटते हुए ले जाएंगे, थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे, फिर अपने हिप्स को उठाना और पेट के बल लेट जाना। ठुड्डी जमीन पर, हथेलियों को जमीन पर टिकाना, अपने सीने के आसपास, कंधों के नीचे। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, यथा सामर्थ्य पीछे झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की ओर पुश करना और फिर से शशांकासन की स्थिति में आ जाना। माथे को जमीन से छूने की कोशिश करना। फिर से देखिए, यहीं से फिर से लेट जाना। इनहेल, एक्सहेल। जितना धीरे करेंगे उतना बेहतर। जब 3 से 5 बार इसे दोहरा लें, हाथों को घसीटते हुए वापस ले आएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। हाथों को भी ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दूसरे अभ्यास में हम इस तरह से पीठ के बल लेट जाते हैं। एड़ी पंजे मिले रहेंगे क्योंकि सर्प गति है, सर्प का मूवमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस स्थिति में लेटना, अपनी हथेलियों को, अपनी ठुड्डी को हथेलियों के बीच में टिका देना। यहां से हम एक एक स्टेप अपनी कोहनियों को आगे ले जाएंगे, जितना इजीली ले जा सकते हैं तो बिल्कुल आगे ले गए। और लगा कि अब और आगे हम कोहनियों को नहीं ले पाएंगे तो गर्दन के पीछे पड़ने वाले आराम को महसूस करना। अब कोहनियों को एक एक स्टेप करके सीने के नजदीक ले आना। जब इतना नजदीक ले आए कि रीढ़ के निचले हिस्से तक पड़ने वाले प्रभाव को आप महसूस कर पा रहे हैं तो यहीं पर रुकेंगे। 5 बार इसे दोहरा लीजिए। फिर हाथों का तकिया बना लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। और फिर वापस कैसे आएंगे? हाथों का सहारा लेकर धीरे से इस प्रकार से अपने आसन में आकर के बैठ जाना। ये 2 सरल से अभ्यास आप नियमित रूप से कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्पाइनल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आपके बिल्डिंग का पिलर बेहतर होता जाएगा, आप योगी बनते जाएंगे, निरोगी बनते जाएंगे। सभी के लिए शुभकामनाएं।